हेलो गाइस, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट गेनर्स। तो आज हम कल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कल मार्केट क्या कुछ कर सकता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप यहाँ पे मार्केट में आज एक बड़ा गैप डाउन खुला, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है। इजराइल और ईरान के बीच में कुछ मार्केट में युद्ध चल रहा है। तो उसमें क्या कुछ हो सकता है, अब हो सकता है कल बड़ा गैप डाउन भी खुले या फिर गैप अप खुल जाए, क्योंकि अभी सेंटीमेंट जो है वो कॉशियस है। तो सबसे पहले देखें तो आज मार्केट में ऊपर की तरफ खुला। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 15 मिनट चार्ट्स पर। 15 मिनट चार्ट्स में आप अगर ये देखें तो एक बड़ा गैप डाउन खुला बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में जैसे यहाँ पे गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद एक पुल बैक जरूर लगाया ऊपर की तरफ, लेकिन तुरंत ही वो पूरा का पूरा नीचे आ गया और एक प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ। 15 मिनट्स में अगर आप देखेंगे, और प्राइस एक्शन क्रिएट होने के बाद में और वो पूरा का पूरा नीचे आ गया। अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लिया जाता तो वो किस तरह से ले सकते थे। जैसे ये पुल बैक होने के बाद नीचे आया, ये फर्स्ट पुल बैक में जब ये प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा था। वैसे तो अगर आप देखें तो ये 2 बजे तक के बीच में एक रेंज में ही है मार्केट। यहाँ पे ज्यादा कुछ किया नहीं है, एक रेंज में रहा और उसके बाद में 2 बजे के बाद में लगभग लगभग यहाँ पर ब्रेक हुआ और ये यहाँ पे आपको मोमेंटम मिल गया 47,900 से लेकर के 47,700, 200 250 पॉइंट्स का आपको बैंक निफ्टी में मोमेंटम मिला है। तो अब यहाँ पे कर क्या सकते हैं कल के लिए। कल के लिए सबसे पहले मैं आपको एक पैटर्न दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इरेज। ये देखिए, अगर आप डेली चार्ट्स के अंदर देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो डेली चार्ट्स के अंदर बार बार मार्केट यहाँ पर आता है, सपोर्ट लेता है, यहाँ पर आता है, सपोर्ट लेता है, यहाँ आता है, सपोर्ट लेता है। तो एक चैनल के अंदर मार्केट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब एक सपोर्ट, मेजर जो सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है मुझे, कि यहाँ तक इस लाइन तक मार्केट आ सकता है, क्योंकि यहीं से मार्केट एक्चुअली में ब्रेक डाउन हुआ था और इसी को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो सबसे ज्यादा फाइट होने वाली है इस जगह पर। ये एक छोटा सपोर्ट इसको मान सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है। और जिस हिसाब से फॉलो थ्रू आया है, क्योंकि हर बार जब भी मार्केट एक बड़ा कैंडल बना रहा था, एक मेजर फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा था। एक यहाँ पे बड़ा सेलिंग आया, लेकिन उसके बाद में कोई खास फॉलो थ्रू नहीं मिला। हर बार नीचे आ रहा था और ऊपर की तरफ पुल हो रहा था। तो अब यहाँ पे कर क्या सकते हैं। या तो मार्केट अगर इसको कल फ्लैट खुलता है, यहाँ पर इस जगह पर खुलता है, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट्स पर अब दिखा देता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में अगर मार्केट खुला, अगर मार्केट इस जगह पर खुलता है नीचे, यहाँ पर फ्लैट खुला इस जगह पर, तो फ्लैट खुलने के बाद में हो सकता है थोड़ा सा 5-10 मिनट कंसोलिडेट कराए, या फिर थोड़ा सा यहाँ पर रेंज बनाए, और रेंज बनाने के बाद में इसको ब्रेक करेगा तो हम इमीडिएटली नीचे की तरफ सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी। और अगर नीचे की तरफ अगर ये नीचे जाता है तो इस लाइन तक 47,200 तक भी मार्केट आ सकता है। ठीक है। और अगर ये बिना कंसोलिडेशन के नीचे जाता है तो फिर तो इसको में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, और ना ही ट्रेड करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये पुल बैक भी उसी तरह से ले सकता है। क्योंकि कंसोलिडेशन होता है तो एक कंफर्मेशन ट्रेड मिलता है। बिना कंसोलिडेशन के अगर ट्रेड लेते हैं तो फिर उसमें लॉसेस के भी चांस होते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे अब फ्लैट की हमने बात कर ली, अगर गैप डाउन ही मार्केट खुल जाए, गैप डाउन खुल जाता है 500 के नीचे, 500 एक मेजर सपोर्ट रहेगा, क्योंकि राउंड लेवल भी है 47,500। वहां से अगर मार्केट रिवर्स करता है, क्योंकि नीचे खुल जाएगा तो काफी सारे लोगों को ओवरनाइट प्रॉफिट दिखाई देगा, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले। हो सकता है मार्केट एक छोटा सा डिप लगाए, और डिप लगाने के बाद में ये हो सकता है जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है वो बुक करे, और यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आपको मिल सकती है 12 बजे के बाद या सेकंड हाफ के बाद में। लेकिन मॉर्निंग में जो अगर नीचे खुला तो शायद ये कंसोलिडेट करेगा और सेकंड हाफ में रिवर्स कर जाए। और गैप अप ही अगर मार्केट खुल गया है यहाँ पर, गैप अप खुलने पे आप क्या कर सकते हैं, गैप अप खुलने के बाद में कॉल सेलर्स का और ऑप्शन सेलर्स का दिन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग बाग कॉल बेचना शुरू कर देंगे और इस जगह पर पुट बेचना शुरू कर देंगे। तो मार्केट जो है इस जगह पर वॉलेटाइल हो जाएगा। यहाँ पे ज्यादा मार्केट के पास में मोमेंटम बचेगा नहीं। हो सकता है इतना बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है तो ये पॉज ले। तो ये हमारे बैंक निफ्टी पर व्यू है। आइए निफ्टी पर देख लेते हैं। तो अब मैंने निफ्टी का चार्ट ये लगा लिया है। निफ्टी में आप देख रह सकते हैं, ये डेली चार्ट है।
निफ्टी में जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट आता है, एक सपोर्ट लेता है, ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है, तो हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट करे और 22,100 100 तक मार्केट फिसल सकता है। 100 के बराबरी आप राउंड लेवल लेकर के चले तो 22,000 तक मार्केट आ सकता है, लेकिन 21,950 के नीचे अगर मार्केट फिसलना शुरू हुआ इस लेवल के नीचे 950 के, तो वहां से फिर एक बड़ा ट्रेंड भी आपको देखने के लिए मिल सकता है डाउन ट्रेंड में, क्योंकि जब भी मार्केट आ रहा था एक फॉलो थ्री नहीं मिल रहा था निफ्टी में। एक बड़ा कैंडल तो बना, लेकिन तुरंत बाइंग आ गई। इस जगह पर आप देख सकते हैं मार्केट में एक बड़ा कैंडल बना, इस ये वाला, और तुरंत बाइंग आ गई। फॉलो थ्रू नहीं था यहाँ पे, एक कैंडल बना रेड कैंडल, फॉलो थ्रू नहीं था। तो यहाँ पर एक बड़ा रेड कैंडल बना और उसके बाद गैप डाउन खुल करके एक फॉलो थ्रू भी मिल चुका है। तो हो सकता है मार्केट फिसल करके इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करे, लेकिन ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है और 21,950 का लेवल भी ब्रेक हो जाता है यहाँ पर, तो उसके बाद में मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड भी देखने को आपको मिल सकता है। अब हम कर क्या सकते हैं कल के लिए ट्रेड निफ्टी में, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हम चार्ट लगा लेते हैं 15 मिनट का। जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर मार्केट ओपन होता है गैप डाउन ओपन होने के बाद में एक अच्छी रिकवरी दिखती है निफ्टी के अंदर। निफ्टी 50 इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, निफ्टी के अंदर एक अच्छी रिकवरी दिखती है, लेकिन रिकवरी में जब पुल बैक आता है, ये पुल बैक एक बड़ा पुल बैक की तरह हुआ। ये जब पुल हुआ मार्केट तो एक बड़ा कैंडल है। बड़ा कैंडल होने की वजह से क्या है, मार्केट में सेलर्स तुरंत एक्टिव हो गए और ये एक छोटा सा पुल लेकर के, और वो पूरे दिन फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। अब होता क्या है, जब जितने लोगों को यहाँ पे ओवरनाइट प्रॉफिट मिला होगा, जो लोग सेल करके गए होंगे मार्केट, या फिर जिनको बड़ा लॉसेस दिख रहा होगा मार्केट खुलते ही, तो उन लोगों ने अपना लॉसेस बुक किया और मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर के गए। जाने के बाद में यहाँ पर फ्रेश एंट्री हुई सेलर्स की, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, और ये बड़ा कैंडल से ही हमें संकेत मिल चुका था कि हाँ, यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है। ये छोटा सा एक पुल बैक लिया और मार्केट नीचे आया, और अच्छा खासा नीचे आया। यहाँ पे कोई भी रिवर्सल या कोई भी एसएल का कोई खास हिट ही नहीं हुआ। तो अब मार्केट में कल कर क्या सकते हैं, ये 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया है आपके सामने। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में इसको क्रॉस करता है, हल्का सा 5-7 मिनट यहाँ पे रुक करके या 10 मिनट रुक करके यहाँ पे ब्रेक करता है, तो आप पी ले सकते हैं यहाँ पर, पुट ले सकते हैं निफ्टी का। और अगर गैप अप खुलता है, गैप अप भी इस लेवल के ऊपर, यहाँ नहीं, इस लेवल में नहीं, इस लेवल के ऊपर खुलता है, तो मार्केट जो है यहाँ पर एक वॉलेटाइल क्रिएट करेगा, ये वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगा। इस जगह आएगा तो रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ आएगा तो फिर सपोर्ट लेगा, तो ये कॉल सेलर ऑप्शन सेलर्स का दिन हो जाएगा, फिर यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। और गैप डाउन ही खुल जाता है, सपोर्ट के पास में खुल जाता है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा एक आपको पुल मिले नीचे की तरफ, और फिर सेकंड हाफ में ये जा करके रिवर्स हो जाए, क्योंकि ये नीचे आपको ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट भी दिख रहा है 22,120 के आसपास, तो हो सकता है 22,100 के आसपास तक मार्केट आए और यहाँ से पुल बैक ले ले सेकंड हाफ में। तो मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं बता दिया है। तो मैं एक चीज, एक आपको ये भी बताना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर बताना चाहता हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, एनालिसिस बता रहा हूँ, ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें किसी भी तरह का कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। और है 3 दिन बाद क्या डेट है देखना। आज 15 है, 16, 17, 18, 18 तारीख को। 18 तारीख को छुट्टी है तो घर जाऊंगा। मुझे लगा चल लूंगा यार, मेरी 18 को तो छुट्टी नहीं है, लेकिन तुम बताओ, कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है मेरी 17 को। कोई नहीं, मैं चले जाऊंगा। चलो चल लूंगा मैं, कोई बात नहीं यार, एक दो दिन के फिर अरे ऑपरेशन जब हो जाएगा तब आ जाना तुम। अपना काम करो।